मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन 102 चेत सन्निध प्रवृत्तायाम प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः सजीवेभ्यः पराश्रुतः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतेर्गुणे नहीं प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिः गुणेश इति श्रुतिः आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तर्यामि उपपादितः जगत क्या है, इस पर बहुत विस्तार में चर्चा किया। जीव आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा के विषय में तरह तरह के विचार हैं। बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से चिंतन किया है और हमको बताया है कि आत्मा क्या है, उसका परिमाण कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है आत्मा का। इस पर बहुत विस्तार से चिंतन हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमारी इतनी सी बात है कि हमारा अपना स्वरूप सच्चिदानंद है। मैं सच्चिदानंद आत्मा को मानता हूँ। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य होगा तो चित्त होगा, चित्त होगा तो सत्य होगा। ये दोनों एक दूसरे के अन्योन पूरक हैं। और जो सतचित होगा वही आनंद होगा। और बिल्कुल साफ साफ अगर कहा जावे तो आत्मा हमारी अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो वाणी से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते। हम समझाने के लिए असत्य से ममता टूटे, इसलिए हम आत्मा को कहते हैं सत्य। जड़ का निषेध करे, बाध करे, इसलिए हम आत्मा को कहते हैं चित्त। जैसे कोई रस्सी का सहारा पकड़ के आदमी ऊपर चढ़ जाता है सीढ़ी दर सीढ़ी। दुखमय जगत का बाध करके, निषेध करके अपने स्वरूप तक पहुँचे, इसलिए हमने आत्मा को कहा आनंद। तत्वतः हमारा अपना स्वरूप अनिर्वचनीय है। सतचित आनंद हमने उपाय है, कोई साधन है, इस दृष्टि से उसको कहा। ऐसा अपना आत्मा सर्वव्यापक है, असंग है, निराकार है, निर्विकार है। अपनी आत्मा को ही हमने कहा कूटस्थ, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, निर्विकार। वो अपना आत्मा कूटस्थ है। जब जगत को हमने समझ लिया, जीव यानी आत्मा को समझ लिया, तो अब विचार आया कि जीव और जगत दोनों का स्वामी, नियंता कोई है या नहीं। ईश्वर। बहुत विचार हैं और यहाँ पर करीब 25 श्लोकों में, 20-22 श्लोकों में लगभग इस विचार को बताया है कि ईश्वर के बारे में ऐसा लिखा है, कोई कोई पेड़ को ईश्वर मानता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग। जिसकी जैसी जैसी धारणा है वैसे वैसे उसके अपने अपने भगवान हैं।
हम इतना कहते हैं भगवान माने क्या, जरा सा यहाँ पर बताया। देखो क्या कहते हैं कि एक ऐसे लोग हैं जो थोड़ा ध्यानवान ज़्यादा करते हैं, पूरी तरह से तो योगी हम नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि योग की चर्चा भी आगे आएगी। वहाँ पर क्लेश कर्म विपाक आसही परामृष्टा पुरुष विशेष आशा ईश्वरः, ऐसा वहाँ पर सूत्र आएगा, तो उसका आगे आएगा। एक ऐसे जो आप कह लो कि देखा देखी योग करने वाले, देखा देखी, कहीं गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, कहीं कोई साधन भजन नहीं किया, लेकिन योग करने लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि ये जितनी भी छोटी छोटी जीव हैं, जीव हम सब जितने भी जीव हैं, चित्त सन्निधौ प्रकृतायाम, ये जितने भी जीव हैं या जड़ वस्तुएं हैं, इनमें जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वो क्यों दिखाई पड़ती है? चेतन के सन्निधि के कारण। कैसे दिखाई पड़ती है? तो यथा चुंबकवत, जैसे चुंबक रख दो तो छोटे छोटे लोहे के कण में हलचल होने लगती है आसपास में, ऐसे ही उस चित्त स्वरूप परमेश्वर की सन्निधि में ये सारे जगत में गति हमको दिखाई पड़ने लगती है। कौन करती है गति? प्रकृति। जैसे छोटे छोटे चुंबक के लोहे के कण घूमते हैं, दौड़ के चिपकना चाहते, ऐसे सारी प्रकृति उस चित्त की सन्निधि से काम करती है। तो इस चित्त को या इस पूरी प्रकृति को और प्रकृति से जो पैदा हुए 24 महाभूत और सब 24 तत्वों से बना हुआ ये संसार, इन सब का जो नियंता है, नियामकम, उसको हम कहते हैं ईश्वरम ब्रुवति। दोनों बात ध्यान रखना, क्षुद्र जीव प्लस एक प्रकृति। तो छोटे छोटे जो हम चेतन जीव बन गए वो भी, और ये प्रकृति जिससे 24 तत्वों से बना हुआ ये पूरा का पूरा भौतिक जगत, इन दोनों का जो नियामक है, सीधा शब्द में वही जीव और जगत दोनों का नियंता कौन? ईश्वरम ब्रुवते, उसको ईश्वर कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी बात नहीं है। ब्रुवते, ब्रुवते माने किसी ने कहा है, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वरम ब्रुवते। कौन कहते हैं? योगाः, जो लोग थोड़ा बहुत योग करने लगे हैं। हाँ, देखा तो ऐसे लोग, उनको सिद्धांत तो समझ में आता नहीं, लेकिन कुछ समझ लेंगे, तो ऐसे लोग उसको ईश्वर कहते हैं। कौन? जो सबका, हम तो ये पूछेंगे ना, ईश्वर पर मुझको संदेह नहीं है, उसके नियामकत्व पर हमको संदेह नहीं है, बिल्कुल इस पर हमको कोई नहीं। ईश्वर है, वो सबका नियंता है, वो है कैसा बताओ तो? है कैसा? भाई जब आप किसी के कमरे में जाते हो तो थोड़ा बाहर वाले से पूछ लेते हो, आज दिमाग ठंडा है कि गर्म, आज मूड उनका कैसा है, पूछते हो कि नहीं पूछते? तो जब आप किसी के बारे में मिलने जाओ तो पूछते हो वो कैसा है, आज कैसा है, भोजन वगैरह कर लिए हैं तब चल चिड़चिड़ावे। तो उसके बारे में आपको समझ क्यों नहीं है? इतना तो कह दिया कि सबका मालिक एक। मैं पूछूंगा वो सबका मालिक एक है, वो कैसा है बताओ उसको? लाल है कि पीला है? परमेश्वर, ईश्वर कैसा? ईश्वरम स योगा। तो सा जीवेभ्य परः, जीव से वो परे है। जीव किसे परे? परे माने सब में समा करके सबकी सीमाओं से अलग। जैसे तरंग से जल परे है, घाट से कुल्हड़ से मिट्टी परे है। परे माने उसकी सत्ता है, उसका मूल है, उसके बगैर और हो नहीं सकता, लेकिन उसकी सीमाओं से परे है। हाँ,
तरंग छोटी है बड़ी है उससे जल को कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ा सुंदर है या कुरूप है, टेढ़ा है या टूटा हुआ है, उससे मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं परे। सब में समा करके, सबको सत्ता दे करके, उसकी सीमाओं से, उसके गुण दोष से अछूता है वो है। तो ऐसे सारे जीवों को सत्ता देते हुए भी वो सब जीवों के राग द्वेष से, शोक मोह से अछूता है। इसलिए ऐसा एक ईश्वर है, उसको कहा जाता है, उसको बताते हैं। कहाँ बताते हैं? अरे उपनिषद में भी बताया है ना, उपनिषदों में भी तो बताया। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रधान माने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द कम है, प्रकृति शब्द कम है। जो मूल दर्शन है वहाँ प्रधान शब्द ही ज़्यादा है। वहाँ पर मूल हम लोग प्रकृति उसको कह देते हैं। फिर वहाँ उसके दो भेद हम करेंगे, प्रधान के दो भेद करेंगे, प्रकृति और विकृति। प्रधान के दो भेद होंगे, प्रकृति और, वहाँ प्रधान शब्द ज़्यादा है, इसीलिए उस शब्द को ही स्वामी जी ले आए यहाँ पे। प्रधान माने पूरा का पूरा पंच महाभूत वाला जगत प्रधान। और इस सारे प्रधान को जो मूल है कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने जीव, यहाँ पर क्षेत्रज्ञ माने जीव, यहाँ क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा। वो दूसरे श्लोक में है क्षेत्रज्ञम चापी, वो नीचे की श्लोक में है, वो बाद में समझना पड़ेगा, पहले नहीं। पहले क्षेत्रज्ञ माने चेतन जीव, जो अनुभव कर रहा है पेड़ का, पौधे का, जगत का, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरा संसार। क्षेत्रज्ञ माने वो चैतन्यात्मक जीव। तो प्रधान माने पूरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीव, दोनों का जो स्वामी है पति। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, दोनों का स्वामी कौन है? समस्त गुणों का ईश्वर, गुणेश। गणेश नहीं, कौन? गुणेश, गुणों का स्वामी, सात्व रजत गुण तीन। ऐसा श्रुति ने कहा है ना उपनिषद में। अभी उपनिषद का ही मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद का लिख दिया है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 14वां मंत्र, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश, वहीं उठा के रख दिया ऐसा। और आरण्यके, जब आरण्यक शब्द लिखा तो बृहदारण्यक में भी ऐसे लिखा है। क्या लिखा है बृहदारण्यक में? ही अंतर्यामी उपपादितः, अपनी आत्मा को, ईश्वर को अंतर्यामी के रूप में बताया गया है। तो वहाँ पर असंभ्रमेण, बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के उस ईश्वर को अंतर्यामी रूप से बताया गया। वहाँ पर नाम ही है अंतर्यामी ब्राह्मण। जैसे मधु ब्राह्मण, ऐसे अंतर्यामी पढ़ा तो होगा भी, हाँ, अंतर्यामी ब्राह्मण। तो वहाँ पर अंतर्यामी ब्राह्मण नाम दिया गया वहाँ पे। तो आरण्यक में भी ऐसा कहा गया, यहाँ पर एक कह दिया। ये हम अभी भूमिका बना रहे हैं ईश्वर के बारे में, अभी बता नहीं रहे आप लोगों को। कहीं पर योगी लोग ऐसा कहते हैं, कहीं पर ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं अत्रापि कलहायन्ते वादिना स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यन्नपि यथा प्रज्ञम् द्राढ्या योदाहरन्ति अत्र अपि कलहायन्ते। यहाँ इस विषय में, ईश्वर के विषय में लोग क्या करते हैं? कलह माने नहीं समझा मैं, कलह माने कलह माने कलहायन्ते। अब ये भी बस समझाना पड़े तो समझो कि फिर तो गया। हाँ, इस विषय में भी झगड़े की जड़ क्या होती है? दो विचार अलग अलग हो में तो उसका नाम होता है झगड़ा, और दोनों अपने विचार को सही समझते हों। हाँ, झगड़े का जड़ आप भाई, पानी यहाँ से जाएगा कि पानी यहाँ से जाएगा? ये कहता है यहाँ से जाएगा, बी कहता है यहाँ से जाएगा। दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं दोनों। वो पहला कहता है पानी यहाँ से जाना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं पानी यहाँ से जाना चाहिए।
वो अपने विचार में सही है, दूसरा अपने विचार में सही है। जब दोनों एक बात पर अडिग हैं, नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही, तब जड़ बन गया किसका? अब झगड़े का। ठीक है ना? अब इसका नाम हो जाए तो क्या करो? बोले अब कर दो मुकदमा, हम करेंगे मुकदमा दीवानी और हमारा पोता सुनेगा फैसला। हमारे यहाँ कहते तो कलाहयंते माने झगड़ा होता है। किस बात? जब दो बातों पर झगड़ा हो गया तो बोले मुकदमा करो, तीसरे का निर्णय हम। यही तो हुआ ना, मैं जो कह रहा हूँ वो सही, उसने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो सही, तो निर्णय किसका कराना चाहिए फिर? अब तीसरे के पास। अगर आप दोनों लड़ने लगोगे तो सर फूटेगा दोनों का, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर सही हो, दोनों सही हो। तो ऐसे ही उसने कहा ईश्वर कैसे, तो अंगूठे के बराबर। उसने कहा ईश्वर कैसे, उसने कहा ज्योति बुंद के बराबर। उसने कहा ईश्वर कैसे, उसने कहा हाथी के जैसे सिर वाले। तो लड़ो फिर आपस में। बोले नहीं ऐसे नहीं होता, निर्णय किससे कराओ? शास्त्र से, श्रुति युक्ति और अनुभूति। अब शास्त्र में आओ। तो चूंकि झगड़ा होता है, चूंकि लड़ाई होती है, और कई बार हमारे भगवान सबसे बढ़िया और तुम्हारे भगवान बिल्कुल, चलिए वाक्यान अपि यथा प्रज्ञम, यथा प्रज्ञम, यथा प्रज्ञम माने जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसी अकल है, जितनी अकल है उसी के हिसाब से वाक्यान अपनी वाणी को बोलेगा, और दाहड़ियात उसको पक्का करने के लिए उदाहरणती तमाम उदाहरण देगा। एक थोड़े शास्त्र का उदाहरण देगा, अलौकिक जगत का उदाहरण देगा, लोकमत, वेद मत, शास्त्र मत सब ला कर खड़ा कर देगा। किसके लिए? वाक्यान अपनी वाणी को दाहड़ियात पक्का करने के लिए। जितनी अकल है उतने तो बताओ ही क्या। तो ईश्वर के बारे में भी बड़ा विवाद है, भगवान कैसे हैं। ये मत समझना आप इतने लोग बैठे हो, 10 साल के वेदांती सत्संगी हो, और फिर भी मैं पूछूं तो सब जो है एक उत्तर नहीं आवेगा। अलग अलग भगवान है। हाँ? कोई कहेगा गुरुदेव ही भगवान है, उसमें कौन से जो है, कोई कहेगा हम ही भगवान हैं, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, कोई हम ही कहेगा हम ही भगवान है, तुम कौन होते हो? और कोई कहेगा पति परमेश्वर। तो ईश्वर के बारे में तमाम विवाद है, कलहायन्ते, झगड़ा होता है, इसलिए बताने की ज़रूरत है। अच्छा अब बताओ महाराज, तो अब हम सुनाते हैं दर्शन की विषय। सुनो, खूब थोड़ा अकल जाना जगा लेना। पहले सबसे पहले हम लेते हैं योग वाले का। हाँ, क्योंकि योग वालों से शुरू हुआ है, योग वाले शुरू करते। योग माने योग दर्शन, पातंजल मुनि का लिखा हुआ। क्लेश कर्म विपाकैः तदाशैरपि संयुतः पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्गचित् तथापि पुंविशेषत्वात् हेयटतेस्य नियन्त्रिता अव्यवस्थौ बन्धमोक्षौ अपतेतामिहान्यथा। योग दर्शन में जो योगी लोग हैं, आजकल योग की बड़ी चर्चा हो रही है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। अभी 21 जून को तो योगा दिवस मनाया, सबने योग का, हमारे भारत की एक चीज़ को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, ये अच्छा लगता है। लेकिन योग दर्शन में ईश्वर क्या है? तो योग दर्शन में कहा गया कि 2 चीज़ हैं, पुरुष और प्रकृति। जैसे सांख्य दर्शन में कहा पुरुष और प्रकृति, तो हाँ पुरुष और प्रकृति, जैसे सांख्य दर्शन ने कहा वैसे योग ने भी कहा। तो प्रकृति सारी करता है और पुरुष भोगता है, ये है सांख्य दर्शन का। कल की बात याद होगी,
पुरुष एक नहीं है बल्कि अनेक है। याद है ना, पुरुष चेतन है, पुरुष भोक्ता है और पुरुष अनेक हैं। इसीलिए तो सबका दुख सुख बिल्कुल अलग अलग होता है। ये सांख्य दर्शन का। योग दर्शन में जरा सा अंतर किया इन्होंने, थोड़ा सा अंतर किया। योग दर्शन में पुरुष को भोक्ता नहीं माना, समझ लीजिए, पुरुष भोक्ता नहीं है। कौन है पुरुष? असंग। पुरुष असंग है, असंग है इसलिए वो भोक्ता नहीं। दूसरा इन्होंने अंतर किया कि एक ऐसा पुरुष है, भैया जैसे हमारे समाज में तमाम प्रजा होती है और इसमें एक राजा होता है, घर में एक मुखिया होता है, ऐसे ये अनेकानेक असंख्य पुरुषों के बीच में एक ऐसा पुरुष होता है जो क्लेश, कर्म और विपाक से रहित होता है, वही ईश्वर है। इन असंख्य असंख्य पुरुषों में से एक, कैसे? यथा राजा वत, एक ऐसा पुरुष, इसलिए कहते हैं पुरुष विशेष। पुरुष विशेष ईश्वर, योग दर्शन का सूत्र है समाधिपात का। हाँ, क्लेश कर्म विपाक आसई परामृष्टा पुरुष विषय। हाँ, तो क्लेश उसमें नहीं है, जीव में तो क्लेश है, 5 क्लेश पढ़ा हुआ है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जीव में क्लेश है, एक ऐसा पुरुष है उसमें कोई 5 क्लेश नहीं है, उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं होता, आपका प्रारब्ध संचित आगामी कोई कर्म का बंधन, कर्म नहीं होता। फिर विपाक, जब कर्म नहीं होता तो कर्म का फल, विपाक माने फल, कर्म फल भी उसको भोगना नहीं पड़ता, इसलिए भोगता नहीं है वो, कर्म फल भी उसको नहीं भोगता। जब कर्म नहीं है, कर्म फल का भोगता नहीं है, तो कर्म का संस्कार भी नहीं पड़ता। तो ऐसा एक पुरुष विशेष है जो ईश्वर है। पुम विशेषो भवेत ईशः, है कैसा? जीववत। देखो योग दर्शन का जीववत, जीववत माने जैसे और सारे पुरुष हैं ऐसे वो भी है, जैसे और पुरुष हैं वैसे वो भी है। ऐसा मत समझना कि कोई अलग है। असंख्य असंग जीववत, बस इतना है कि सो असंगः, वह कैसा है? असंग हो गया, वो असंग है। हाँ, तो ऐसा एक पुरुष विशेष ईश्वर है। हाँ। अच्छा, कहते हैं तथापि पुम विशेषा, वह जो पुरुष विशेष ईश्वर है वो कैसा है? पुरुष विशेषत्वाद ही घटते अस्य नियंत्रिता, इसी कार चूंकि असंग है इसीलिए वो सब का नियामक है। जो असंग नहीं होगा वो किसी के पक्ष में चला जाएगा, जो असंग होगा वही न्याय कर सकता है। न्याय करने के लिए हमको तटस्थ होना पड़ता है, ना तो ये से ममता होवे ना तो बी से ममता होवे, तब आप न्याय करोगे। बाहर का बेटा और मेरा बेटा लड़ जावे, अब आप न्याय नहीं करोगे, बिल्कुल न्याय नहीं करोगे। चाहे भूले भटके अपने बेटे के पक्ष में आपका मन चला जाएगा, अब आप असंग नहीं हो, बिल्कुल असंग नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका मन किसी एक की तरफ झुक गया। बिल्कुल उसी प्रकार से, अरे आप न्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईसाई के ईश्वर और हिंदू के ईश्वर में अगर मैं कह दूं तो आप न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन हमारे सनातन धर्म की तरफ झुक जाएगा। न्याय कौन करेगा? जिसका दोनों से कोई ही लेना देना ना होवे, असंग। इसीलिए नियंत्रणता, इसीलिए वो नियामक है, बिल्कुल जिसको जैसा जरूरी है वैसा ही उसको फल देता है। अन्यथा, अच्छा अगर इस सृष्टि का कोई नियंता ना होवे, तब अगर कोई नियामक ना होवे तो अव्यवस्था, सब चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह घूम रहा है, उसके चारों तरफ दूसरा ग्रह घूम रहा है, उसके तीसरे तरफ चारों तरफ एक चौथा ग्रह घूम रहा है। कौन उसको लड़ने से बचाता है? हाँ, नियंत्रता है कोई नियामक की नहीं है? हाँ,
इसीलिए हम लोग उनकी उस थ्योरी से सहमत नहीं है, बिग बैंग की थ्योरी से। एक समय पर महाविस्फोट हुआ और ऐसा हुआ ना। हमारी चित्त की वृत्ति क्या है, ऐसा होता तो और न रोज का रोज विस्फोट हो रहा है। उसको कहते हैं उल्का पिंड, जो तारा टूटना हम लोग कहते हैं। तारा टूटता है, इसका मतलब ये मत समझना कि तारा टूटा तो एक महात्मा मर गए। किसी ने कहा तारा टूटा माने कोई बड़ा आदमी मर गया, वो बड़ा आदमी नहीं, वो तारा टूटा, दो तारे आपस में टकराए और वो टूट के निकला। और एक नहीं, हो सकता है लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो रही घटना, लाखों प्रकाश वर्ष दूर घटना हो रही। तो होता क्या है, अभी तो कोई जीवन नहीं पैदा हो गया कहीं पर। गेहूं का बीज बोए तो उसमें से चना पैदा हो जाएगा अपने आप क्या? हाँ, गेहूं का बीज बोते हैं तो उसमें से गेहूं का ही पेड़ पैदा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई न कोई उस कार्य कारण के नियम का संचालक है। ऐसा कारण होगा तो ऐसा कार्य है। भीषास्माद् इत्येवम् आदावो संगस्य परात्मनः श्रुतं तदयोक्तमप्यस्य क्लेश कर्माद्य संगमात् जीवानामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्ना यथापि च विवेकाग्रहता क्लेश कर्मादि प्राग उदीरितम् भीषास्मादात् पवते सूर्यः, ऐसा श्रुति में लिखा है। कौन से श्रुति में? जिनके पास है नीचे दिख रहा है ना, भीषास्माद्वाता पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद में क्या लिखा है बताओ? भयाद अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयात् अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः महांतम ब्रजमुद्यंतम मृत्युर्धावति पंचम। जैसे कोई एक आदमी डंडा लेके खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं मेट है, सुपरवाइजर है। हाँ, जब वो खड़ा हो जाता है डंडा लेकर के महाराज, सब अपना अपना काम धड़ाधड़ जो है मजदूर करने लगते हैं। बिल्कुल धड़ाधड़। किस लिए कर रहे हैं? वो आ गया ना, तनख्वाह काट लेगा एक दिन में, इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से वो परमेश्वर निरालस्य हैं, उनमें कोई आलस्य नहीं है। वो चित्त स्वरूप हैं, वो सत स्वरूप हैं, वो हमेशा सावधान हैं। इस कारण से ये सूर्य प्रकाश देता है, वो चंद्रमा अपना कार्य करता है, ये मृत्यु अपना काम करती है, इंद्र आदि देवता अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सावधान है। सावधान है, सावधान माने अपनी महिमा में है, आलसी नहीं है, तमोगुणी नहीं है। इसलिए भीषास्माद् इति एव ऐसा बताया गया। असंगस्य परात्मनः। अच्छा, जब उससे डर के कोई काम करेगा, इसका मतलब उससे अलग है ना भाई। हमसे तुम डरे, इसका मतलब हमसे तो तुम अलग हो, तब तो डरे ना, अलग हो ना। तो चूंकि उससे भय से, उसकी महिमा से सब काम करते हैं, तो ये सारी प्रकृति से, सृष्टि से वो इनसे अलग है। असंगः असंगस्य परात्मनः श्रुतम तद युक्तमप्यस्य। यही सही है, यही श्रुति है और यही तर्क से युक्त है कि उसमें क्लेश कर्म विपाक इन सब से वो असंग है। कौन? ईश्वरः। ईश्वर क्लेश कर्म आदि से असंग है और उसकी महिमा के कारण
ये सारा का सारा सृष्टि अपने आप चलती रहती है। एक बात है, एक बात बताओ, तो जब हम लोग उसी के अंश हैं, उसी से ही, जैसे वो क्या कहा था योग दर्शन ने, पुरुष विशेषः, हाँ, पुरुष विशेषा, जैसे पुरुष अनेक हैं उसमें एक पुरुष विशेष है जो क्लेश कर्म आदि से रहित है। तो हम जब भी वैसे ही हैं तो हम सबके भीतर दुख क्यों होता है, क्यों होता है दुख? तो कह रहे हैं कि देखो, जीवा नाम अपि असंगत्वात्, जीव भी असंग है तो वास्तव में असंग, इसलिए जीव को भी क्लेश आदि होना चाहिए नहीं, जीव के भीतर भी क्लेश कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है। क्यों? विवेक अग्रहता, इसके भीतर विवेक नहीं हुआ। विवेक ना होने के कारण यह जो जीव रूपी पुरुष है, ये संसार के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ लिया, अपने आप को ममता बना लिया, तो क्लेश कर्म से ये दुखी सुखी होने लगा। और वह जो ईश्वर है पुरुष, उस जगत के साथ ममता नहीं बनाता तुम्हारे साथ, वो नियंता है, वो कर्म का फल देने वाला है, वो ममता नहीं बनाता। याद करना, भक्ति में और योग दर्शन के ईश्वर में कितना बड़ा फर्क होगा। भक्ति का दर्शन कहेगा प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के, हाँ ना, क्यों नियम बदल दे में, तो फिर वो असंग कहाँ हुआ? वो तो जुड़ गया ना किसी के साथ। योग दर्शन का जो ईश्वर है वो बिल्कुल ममता नहीं बनाता। अगर इस अपराध के कारण बाली को दंड दिया है तो सुग्रीव को भी दंड देना चाहिए, और नहीं दंड दिया तो इसका मतलब फिर वो आपका दर्शन बदल जाएगा। वो हमारे दर्शन की बात फिर नहीं, जिस दर्शन में रहो उस दर्शन की बात समझो। यहाँ पर असंग है, असंग है इसलिए वो सारी सृष्टि को सुव्यवस्थित रखता है, इसीलिए एक क्षण में प्रलय करने में उसको कोई हिचक नहीं होती। एक क्षण में सारी सृष्टि को एक लहर आई और डुबा देवे। ममता होगी तो उसमें से कुछ तो बचाने की कोशिश होगी। हमारा भगत ममता थी तो चलो मछली बन के आ गए, हे राजा नाव बना ले, बचा ले। देखो, इसलिए वो हमारा ईश्वर नहीं है। यहाँ हमारा माने योग दर्शन का, क्योंकि ममता थी तब तुम मछली बन कर के आए कि प्रलय होगी तो तुम बचा लो, बीजों को सप्तऋषियों को नाव पर रख लो। तो किसका ईश्वर हो गया वो? भक्ति का, वो निम्बार्काचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का हो गया। वो योग का नहीं हुआ। योग का दर्शन का जो ईश्वर है वो कैसा है? सबसे प्रलय करने में भी उसको हिचक नहीं है, इसीलिए उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो प्रलय, उसको किसी से ममता नहीं है, किसी से उसका संग नहीं है, इसी कारण से उसको कोई दुख नहीं होता। आप किसी एक से ममता बना लो, फिर देखना आप दुखी होना शुरू हो जाओगे, कभी सुखी कभी दुखी। वो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, अपनी महिमा में है। इसीलिए योग दर्शन का ईश्वर ऐसा है। योग दर्शन का ईश्वर पुरुष से कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि विशेष पुरुष है, जिसमें क्लेश कर्म विपाक, कर्मफल, विपाक माने कर्मफल, और संस्कार, आशय माने संस्कार, इनसे वो रहित है, वो असंग है, वो सारी सृष्टि का नियामक है, और उसी के नियंत्रित्व में सारी सृष्टि अपना अपना काम करती रहती है। ईश्वर है, बिल्कुल है, लेकिन ममता मोह नहीं बनाता किसी से। हाँ, वो दयालु नहीं है, वो दयालु नहीं है। कौन है वो? हाँ, न्याय करने वाला। न्याय करने वाला दयालु नहीं होता, और दया करेगा तो फिर न्याय है। तो जो न्याय करता होता है वो दयालु नहीं होता। इसीलिए स्वामी जी लोग न्याय करते हैं, इसीलिए वो कठोर होते हैं। तो योग दर्शन ने ईश्वर को समझना। योग दर्शन का माने योगी लोगों का ईश्वर कैसा है याद रखना। ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष, क्लेश कर्म, कर्म फल, इन सब से वो असंग है, सारे जगत का नियंता है, ठीक है, न्याय करता है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं। तो यही कारण है, आप बड़े बड़े योगियों के यहाँ जाके देखो तो लगभग कोई भगवान का मंदिर नहीं बनवाते।
अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल, समाज की सेवा कराएंगे, क्योंकि सब पुरुष के भी सब पुरुष ही पुरुष हैं, एक पुरुष विशेष ईश्वर है, तो सबकी सेवा ही उनके, ये हमारा नहीं है, हम अपने ईश्वर को नहीं कह बता रहे हैं, ये योगियों का। हम अपना तो सबसे बाद में बताएंगे, बिल्कुल असली माल बाद में निकालता है वो दुकान वाला। अभी तो तुमको और भटकावेंगे दो चार। अब न्याय वाला सुन लो, न्याय दर्शन वाला ईश्वर। ये न्याय दर्शन वाले विषय को हमने कई बार सुनाया है प्रवचन में, इस श्लोक के आधार पर कई बार हमने प्रवचन में इस पॉइंट को लिया है, इसलिए याद कर लेना। नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रित्वम् आयुक्तमिति तार्किकाः पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा सत्यकाम सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगौ। देखो कह रहे हैं असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तम। नीचे की लाइन पहले देखो, असंगस्य, जो योग दर्शन ने कहा पुरुष ईश्वर कैसा है, असंग, फिर कहा कि कैसा है वो, नियामक। तो जो असंग होगा उसमें नियंत्रित्व का होना, किसी को नियम में रखना, ये युक्तिपूर्वक नहीं। भाई देखो समझना, हमारा आश्रम ठीक ठाक रहे, यही तो है ना। जब ठीक ठाक रहे तो मैं असंग हूं क्या आश्रम से? आप अपना घर ठीक ठाक रख रहे हो ना, क्यों? क्योंकि घर से आपका थोड़ा सा अपनापन है। जिसको आप ठीक रखना चाहते हो उससे आप असंग नहीं होते हो, और असंग हो जाओगे तो उसको आप नियम में रखना, ठीक ठाक रखने की इच्छा ही नहीं होगी। असंग माने फिर दृष्टा हो जाओगे, आप साक्षी हो जाओगे, फिर नियंता कैसे होगे? हाँ, जहां पर असंगता होगी उसको ठीक ठाक रखने की इच्छा नहीं होगी, बिल्कुल। उससे आप हो जाओगे निर्लिप्त, वहां दृष्टा हो सकते हो, साक्षी हो सकते हो। तो ये बात तुम्हारी जमी नहीं योगी महाराज, जितने योगी हैं, इन न्याय वालों ने तर्क से तार्किका बिल्कुल एक लाइन में काट दिया। तुम जो कहते हो कि वो पुरुष विशेष ईश्वर, ये सब मोटे मोटे शास्त्र हैं, मैं तो जरा सा बता रहा हूँ, इसको समझने में सालों लगते हैं। वहाँ जो पुरुष विशेष ईश्वर है, जिसको आपने कहा असंग और सृष्टि का नियामक, ये दोनों बात सही नहीं है। तो कैसा है आप बताओ? तो महर्षि गौतम ऋषि का मत, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वो जो ईश्वर है, भगवान है, और भगवान में तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों से मिलकर वो तीन शक्ति के स्वामी हैं। कौन? नित्य प्रयत्न, नित्य ज्ञान और नित्य इच्छा। कई बार इसको हमने ऐसे बताया होगा कि भगवान में तीन शक्ति समष्टि रूप से है। कौन सी? क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और प्रेम की शक्ति। ऐसे ऐसे समझाया होगा। जीव के भीतर भी तीन शक्ति, जीव ईश्वर के बीच में भेद जब समझाया होगा प्रवचन में, तो सिद्धांत न्याय दर्शन वाला लेकर के हम लोग समझा देते, और वहाँ पर कोई समझ नहीं पाता, सब समझते हाँ ये बढ़िया वेदांत सुनने को मिला, जबकि वो विषय होता है किसका? न्याय का। चर्चा ये सुना दी हमने, कई बार सुनाया होगा। हाँ, परमेश्वर में तीन शक्ति की समष्टि है, ये सुनाया होगा। जीव में थोड़ा थोड़ा सा है, बूंद बूंद, और ईश्वर में समुद्र के जैसे पूरा पूरा है। क्या है? क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और प्रेम की शक्ति। वही चीज़ है नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न और नित्य इच्छा। उसके भीतर ये तीन शक्ति समष्टि रूप से है, ऐसा वो लोग मानते हैं। कौन? कौन? न्याय। वो सब कुछ जानता है, पूरा का पूरा ज्ञान उसको है।
सब कुछ सृष्टि का एक एक चीज को सब कुछ जानता है, नित्य ज्ञान। उसका ज्ञान कभी सोता नहीं। हमारा ज्ञान तो सुसुप्ति में सो गया ना, उसका ज्ञान कभी कम ज़्यादा नहीं होता, नित्य ज्ञान। फिर जब ज्ञान है तो उसी के अनुसार वो क्रिया करता है। कैसे? किस समय बरसात करनी है और किस समय गर्मी देनी है। ये हमारे जो आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो डराते बहुत है, न जाने कहाँ से जो है। तो ये क्या हुआ कि फिर प्रलय हो जाएगा मानो भी, अब फिर दूसरी तरफ से 100 साल का हिसाब भी बनाओ तो ये बात तो जमी फिर है नहीं, है ना। तो ऐसे ही ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, प्रयत्न, कहाँ क्या जरूरी है वो सब जो जरूरी होगा करता रहेगा। हम लोग ज़्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। हाँ, उनका जो नई नई खोज होती है उसका फ़ायदा उठा लेते। वैज्ञानिक महोदय, आप कोई बढ़िया सी चीज़ बनाओ जिससे हमको सब्जी काटने में आसानी हो जाए। बहुत बढ़िया, सब्जी पकाने में आसानी हो जाए। 1 घंटा लगता था दाल पकाने में, अब 10 मिनट में दाल, 10 मिनट ज़्यादा होगा शायद। कितनी देर में पकती दाल? अरहर की दाल कितनी देर में? मिनट में बताओ। 3 मिनट। सीटी मत बताओ, 3 सीटी मिनट में। कितने मिनट में? कोई बता दे हुए तो मैं जानूँ। अरहर की दाल कितने मिनट में? 5 मिनट में। मैं अब देखो दोनों, उन्होंने उनकी बात काट दिया ना। जिन्होंने कहा 5 मिनट, उसकी बात पक्का गलत। क्यों? क्योंकि अगर 25 लोगों की दाल हमने रखा है तो 5 मिनट तो उसका पनीर गर्म होने में लगेगा। हाँ, और 2 लोगों को रखा है तो अच्छा। फिर दूसरी बात, अगर हम गैस को सिंक पर कर दें, धीमे वाले पर कर दें तो कितनी देर में? तेज वाले पे करें तो कितनी देर में? बर्नर भी एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, और एक भट्टी लगा रखा होगा उसने, भट्टी पे रख दें तो किसने कहा 5 मिनट में? पागल आदमी। क्या समझते हो आप लोग? कुछ पता नहीं है फिर भी समझते हो सब पता है। अपने घर के रोज खाना बनाती वो तो पता ही नहीं है। रुतबा ऐसा कि ईश्वर को भी हम जान गए। कुछ नहीं पता। तो इसलिए नित्य ज्ञान किस में है? केवल ईश्वर में। हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। कितनी ताकत लगाऊंगा तो ये फटेगा। कितनी ताकत लगाऊंगा तो फटेगा? बल नापो। इसकी एज पे है, बल नापो। पुराना होगा तो ना, इसका बल नापने का भी एक मशीन में पढ़ाया जाता था ना साइंस में। कितना ताकत लगेगी तब ये फटेगा। साहब हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। फिर भी जीव क्या समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यही जीव में जरा सी ज्ञान है, जरा सा काम करने की ताकत है, ज़्यादा नहीं, जरा सा प्रेम है, बस अपने चीन चीन के प्रेम करेगा। हाँ। क्या हुआ? सही बात। आंधर बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। अवधराज, तुम्हारे यहाँ की कहावत है ना, आंधर बांटे रेवड़ी चीन चीन। तो अब आपके भीतर सबसे प्रेम तो थोड़े होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। ईश्वर के भीतर प्रेम, ये विषय बहुत बार सुने हुए। तो ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया, ये है ईश्वर का स्वरूप। हाँ, ये असंग वसंग नहीं है। चूँकि इच्छा है, प्रेम है, क्रिया है, तो वो अपने भक्तों से प्रेम करता है। हाँ, पुम विशेषत्वम अपि अस्य गुणई, ये पुरुष विशेष तो है, ये पुरुष विशेष तो है, लेकिन क्यों है? अपने गुणों के कारण। ये 3 गुण, क्रिया, इच्छा और प्रेम, ज्ञान। हाँ, इन 3 गुणों के कारण वो विशेष है, और कोई खास नहीं। इन्हीं गुणों के कारण सत्व गुण में आया ज्ञान, रजोगुण में आई क्रिया, और तमोगुण से आया इच्छा। एक इसके कारण है। नहीं तो सारे शास्त्र तो उस ईश्वर को क्या कहते हैं? सत्य कामः सत्य संकल्पः। हाँ, अब देखो लो,
लिख दिया ना, छांदोग्योपनिषद में पढ़े हुए हो। एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृतो विशोको विजिगित्सो अपिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। कब कहा गया था? कब कहा गया था? किस प्रसंग में पढ़े हो? अभी पढ़ाया था मैंने, जब इंद्र और विरोचन गए थे। एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृतो विश्व, एक मापदंड दिया था, विचार करो। चलिए यहाँ तक हो गया। कुछ समझ में आया कि जो पहले समझते थे वो भी गड़मड हो गया? हाँ, दो बातें हैं, कुछ समझ में आया या जो पहले समझते थे वो भी सब गड़बड़ा गया। योग और न्याय दो मत की बात बता दी। हाँ, अभी डामाडोल नहीं हुआ विचार आप लोगों का, अभी गड्ढमड और करना पड़ेगा। जब तक पुरानी जो धारणाएं हैं वो आपकी टूटेगी नहीं, तब तक असली समझ नहीं पाओगे। जो पहले से मान रहे हो वो मानते रहोगे, तब फिर आगे का समझ नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझो कि जितना समझते थे सब सुनी सुनाई बात थी, सही कुछ नहीं था। ना आत्मा के बारे में ना परमात्मा के बारे में, सब सुनी सुनाई थी। तो फिर महाराज फिर इच्छा होती है, तब जिज्ञासा होती है कि फिर आप बताओ फिर हम कैसे जाने। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब जिज्ञासा होती है। जो समझते थे सब झूठ, सब गड़बड़ गड्ढमड। हाँ। अच्छा, अब कुछ लोगों ने अब ईश्वर का हिरण्यगर्भ विराट सब शुरू करते हैं। शाम को देखते हैं, हो गया आज बहुत अगला। किसी ने ब्रह्मा को माना, ब्रह्मा भगव ईश्वर हैं, क्यों? ब्रह्मा की पूजा करने वाले ब्रह्मा को मानेंगे। किसी ने विष्णु को माना, किसी ने शंकर जी को माना, किसी ने गणेश जी को माना, किसी ने देवी जी को माना, किसी ने पेड़े को पूजना शुरू कर दिया। तो हम सबको तो शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्